उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू होने के बाद इसे लेकर जागरूकता और संवाद का दौर भी तेजी से चल रहा है। इसी कड़ी में अल्मोड़ा के शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय में आज एक अहम संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां विशेषज्ञों और छात्रों ने मिलकर यूसीसी के विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा की। विश्वविद्यालय के पत्रकारिता जनसंपर्क विभाग और स्वामी विवेकानंद महात्मा गांधी अध्ययन केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में इस संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट और मुख्य स्थायी अधिवक्ता हाईकोर्ट नैनीताल चंद्रशेखर रावत ने दीप प्रज्वलित कर की। कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि इस संवाद का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि छात्रों, शिक्षकों और आम नागरिकों को एक सोच देना है कि यूसीसी का व्यापक सामाजिक असर क्या होगा। एक दिवसीय कार्यक्रम है ये। भारतवर्ष में जो समान नागरिक संस्था की एक बहस छिड़ी थी, बहस छिड़ने के बाद जो कमेटी ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट के तहत उत्तराखंड राज्य देश का पहला राज्य है जिसने इस कानून को उत्तराखंड में लागू किया है। तो ये कानून को लागू होने के बाद इसका प्रचार प्रसार और इसके बारे में जो इन-डेप्थ एनालिसिस है, इन-डेप्थ जो थॉट्स हैं लोगों के, और जो हमारे एक्सपर्ट ने इसको बनाया है बहुत ही मेटिकुलसली इसको प्लान करके, वो सारी परिचर्चा और सारे उसके जो आयाम हैं वो छात्रों तक पहुंचे, कर्मचारियों तक पहुंचे, शिक्षकों तक पहुंचे, जनमानस तक पहुंचे। इस सोच के साथ इस कार्यक्रम को आज हमने इस विश्वविद्यालय में आयोजित किया है। मुख्य वक्ता चंद्रशेखर रावत ने समान नागरिक संहिता को संविधान निर्माताओं की मंशा का सम्मान बताते हुए कहा कि ये कानून महिलाओं को समान अधिकार देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि यूसीसी आने से महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलेगा, जो अब तक सिविल राइट्स के तहत उनसे वंचित था। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कॉमन सिविल कोड की सिफारिश कर चुका है। यूसीसी कानून है, इसका प्राविधान हमें संविधान के अंदर रखा गया है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर कानून दो भाग में है। एक आपका कानून ऐसा जो क्रिमिनल लॉ को देखता है, और एक है सिविल राइट्स, जहां पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो क्रिमिनल जो कानून है वो सब पर एक समान लागू हैं, लेकिन जो सिविल राइट्स हैं उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, वो केवल पुरुषों के लिए कहीं लगे हैं, महिलाओं को उनसे वंचित किया गया है। तो इस यूसीसी के आने पर महिला और पुरुष का जो भेद है वो खत्म हो जाएगा, और संविधान की जो हमारी इच्छा थी, जो हमारी उसके पीछे चाहत थी, जो हमारे विधि विशेषज्ञ थे, संविधान के निर्माता थे, उनकी जो इच्छा थी उसकी प्रतिपूर्ति होगी। और हमारा प्रदेश इस कार्य को करने में पहला स्थान प्राप्त किया है। और इस मामले में लगातार सुप्रीम कोर्ट ने 80s में, 2000 में, 2003 में और 2005 में लगातार ये अपने जजमेंट्स में इस बात को रखा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, और माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो भावनाएं थी उनका भी सम्मान इससे हुआ है। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर चंद्र प्रकाश फुलोरिया ने कहा कि ये संवाद केवल शैक्षणिक नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता की दिशा में एक सार्थक प्रयास है। उन्होंने कहा कि हमारे समाज में विविध परंपराएं हैं, लेकिन अगर सबका समान रूप से पालन हो तो सामाजिक एकता और मजबूती बढ़ेगी। समान नागरिकता कानून के ऊपर जो इसको लागू करने का काम है वो उत्तराखंड की सरकार ने किया है, उसके लिए उन्हें साधुवाद है। पूरे समाज में जितने भी धर्म और जितने भी परंपराएं हैं उन सबको हम समान रूप से यदि निर्वहन उनका करते हैं तो समाज में एक अच्छा संकेत जाएगा और समाज प्रगति को अग्रसर होगा। और इस कार्यक्रम को आयोजित करने का उद्देश्य अपने विद्यार्थियों, कर्मचारियों एवं शिक्षकों के बीच इसकी जानकारी को प्रसार करने का है।